हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रिविट और उसमें उत्पन्न होने वाले दोष के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही रिविट कई प्रकार के होते हैं, उसमें रिविटिंग के समय कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत सी नई जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो से होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि रिविट और फास्टनर ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के और वीडियो चैनल पे अपलोड करते रहेंगे जो आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिविट है क्या। तो रिविट एक प्रकार का मैकेनिकल फास्टनर है, ठीक है। और यह फास्टनर में भी आपको जैसे कि आपको पता होगा कि फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अस्थाई फास्टनर होता है, ठीक है। एक अस्थाई होता है, ठीक है। एक तो अस्थाई हो गया, एक इसी में अस्थाई होता है, एक अर्ध अस्थाई होता है, ठीक है ना। यानी कि परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी, ये 3 प्रकार के फास्टनर होते हैं आपके। तो रिविट एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें दिया हुआ है आपकी थ्योरी के हिसाब से कि रिविट एक प्रकार का मैकेनिकल फास्टनर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो कह रहा है कि इसका निर्माण जो है फोर्जिंग विधि द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, कि रिविट का निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो ये फोर्जिंग विधि द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि रिविट एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है, यानी कि अस्थाई फास्टनर है, ठीक है। फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपको, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रिविटिंग ऑपरेशन 2 प्रकार से किया जाता है। जो रिविटिंग ऑपरेशन होता है वह 2 प्रकार से किया जाता है, एक कोल्ड रिविटिंग और एक हॉट रिविटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिविट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम एज के बीच की न्यूनतम दूरी को मार्जिन कहते हैं। यानी कि जैसे कि एक सेंटर होल है, ये होल है, इसका ये सेंटर हो गया और यहाँ पे एक कोई क्या है, प्लेट है, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, आप ये आपका रिविट जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। एक बार और आपको बता देते हैं, जैसे कि ये कोई प्लेट है, ठीक है। और ये प्लेट है, यहाँ पे हमारी क्या है, रिविट है। और यह वीट है, तो ये इसका कोई सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया और ये उसकी क्या है, एज है। तो इस सेंटर रिविट के होल के सेंटर से रिविट के एज के बीच की जो दूरी होगी, जो डी होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकिंग और फिल्टरिंग का प्रयोग लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कॉकिंग और फिल्टरिंग का प्रयोग लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्नैप हेड रिविट के हेड की ऊंचाई 0.7 इंटू रिविट का व्यास होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम स्नैप हेड रिविट की बात करते हैं तो उसकी हेड की ऊंचाई जो होती है रिविट के व्यास का 0.7 गुना रखा जाता है, उसकी हेड की ऊंचाई, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे रिविट में कुछ सामान्य दोष उत्पन्न होते हैं, तो उन सभी दोषों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है, यदि एज से रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी कम होती है। यदि ये प्लेट है हमारी, ठीक है, और प्लेट की ये हमारा एज हो गया, ठीक है, ये हमारी एज हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि एज से रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी, ये रिवेट हो गया, ठीक है, यहाँ ये उसका सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर के बीच की दूरी कम है, तो इसके कारण एज की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये एज की स्प्लिटिंग हो जाती है, ये एज आपका फट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रिवेट का पिच बहुत अधिक है तो इसके कारण रिवेटों के बीच बकलिंग हो जाती है। जैसे ये कोई 2 प्लेट है, ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे रिवेट है, तो ये अगर डिस्टेंस इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बकलिंग हो जाती है, ठीक है। बकलिंग डिफेक्ट किस प्रकार का होता है, जैसे कि इसमें बीच में उभरा हुआ आकृति बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। तो ये बकलिंग डिफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, यदि रिवेट का पिच बहुत कम है, ठीक है, तो टीयरिंग दोष उत्पन्न होता है। यदि रिवेट का पिच बहुत, यानी कि बहुत पास पर हम रिवेटिंग कर देंगे, बहुत पास में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस कंडीशन में टीयरिंग नामक दोष रिवेटिंग में उत्पन्न होता है। और बहुत दूर होता है तो क्या होता है, वहाँ पे बकलिंग का डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दोष है जो रिवेटिंग से हम हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको एकदम नोट करके ही रखना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है डॉली का प्रयोग रिविट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। जैसे कि रिविटिंग करने के लिए एक तो इसमें रिविट में एक तो हेड जिस कंपनी के द्वारा जैसे आप लेते हैं तो उसमें बना हुआ मिलता है, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं, हैमरिंग की तरह उसको बनाते हैं। तो जो फैक्ट्री हेड होता है, जैसे कि कोई रिविट है तो इसमें एक हेड होता है, इस हेड को सहारा देने के लिए हम क्या करते हैं, डॉली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमरिंग के द्वारा रिविट के समय बनाए गए हेड को फैक्ट्री हेड कहते हैं। जो हैमरिंग के द्वारा हेड बनाए जाते हैं, जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम फैक्ट्री हेड कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्लेटों को रिविटिंग के लिए पास लाने वाले टूल को रिविट सेट कहते हैं। रिविट सेट भी होता है जो क्या करता है, दबाता है, प्लेट को दबाने का कार्य करता है रिविट सेट, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, इनको आपस में दबाने का कार्य करता है रिविट प्लेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है 10 मिलीमीटर से बड़े व्यास वाली रिविट के लिए हॉट रिविटिंग की जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था कि जो 10 mm से मतलब कि रिविटिंग दो प्रकार से की जाती है, एक कोल्ड वॉर रिविटिंग और हॉट रिविटिंग। तो 10 mm से बड़े मतलब कि बड़े साइज के व्यास वाली रिविट के लिए हॉट रिविटिंग की जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके पहले हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक स्नैप हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक कॉमन रिविट होता है जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम की रिविटों से रिविटिंग करने के लिए हैंड रिविटर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो इनके लिए हम हाथ से भी रिविटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रिविट होल आपस में बहुत नज़दीक हो तो प्लेट की स्प्लिटिंग हो जाती है। जब रिविट होल बहुत पास में होते हैं